या वो आईटी सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डेट फाइनेंसिंग बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है किसी भी मैन पावर बेस्ड इंडस्ट्री को, जहां पर बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में है, वहां पे बहुत दिक्कतें हैं। और इसी का विपरीत रूप देखने को मिलेगा कि एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, इस टाइप की सारी इन्वेस्टिंग उनको सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा समझ में आता है, वो अमेरिकन माइंडसेट से आए हुए लोग हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का बहुत ही कम योगदान है। एग्रीकल्चर में तो और भी कम है। एग्रीकल्चर में तो बहुत ही कम है। इसकी वजह से जो छोटा आईटी एंटरप्रेन्योर है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, उसकी एक बहुत समस्या वहाँ पे जाके उसकी बड़ी हो जाती है कि जब वो कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता है, कुछ बड़ा बनाना चाहता है, तो उसको मैन पावर हायर करनी है, अपने साथ में उसको सिस्टम्स इक्विपमेंट्स चाहिए। तो कंप्यूटर जो उसको चाहिए वो कंप्यूटर फाइनेंस के तहत मिल जाएंगे, मगर सर्वर जो है वो उसको फाइनेंस नहीं करने को तैयार है बैंक। वो बोलता है सर्वर को कंप्यूटर फाइनेंस हम करेंगे और कंप्यूटर फाइनेंस का हमारा एक रेट है, हम 25,000 या 30,000 रुपए का आपको दे देंगे, 1 लाख रुपए का हम नहीं मानते उसे। इसके अलावा एक मैंने मतलब देखा था कि कंपनी को अपने लिए सॉफ्टवेयर खरीदना था। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए उन्होंने एक बाहर से कुछ इंपोर्ट करके सॉफ्टवेयर मंगा रहे थे बाहर से। 4 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर था एक सीडी में। सही बात। और बैंक उसको फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको अपने यहाँ प्रोसेस इक्विपमेंट में लगाने के लिए वो सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो जब ऐसी समस्या आई तो उन्होंने कहा हम तो इसको, हमें क्या पता है ये 4 करोड़ की सीडी है, 400 रुपए की सीडी है, 40 रुपए मिल जाएगी, आप चले जाइए, बहुत अच्छी कंपनी की। तो उसके बाद में उस सीडी को टीसीएस भिजवाया गया, वहां जाकर के उसकी वेटिंग हुई, वहां से वेटिंग रिपोर्ट आई, वैल्यूएशन हुआ उसका वैल्यूएशन कराया गया। तब जाकर के बैंक ने उसको अप्राइज किया, तब उस रनिंग इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी फाइनेंस थी मैन्युफैक्चरिंग में, तब उसको पैसा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें आना चाहते हैं उनके लिए एवेन्यूज हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए, और दे आर हैविंग द ज़ील, वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। इसके लिए जब इंडस्ट्री अब बॉडी है नेस्कॉम, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी इंडस्ट्री बॉडी जो है वो नेस्कॉम है। जिस तरह से उसने सपोर्ट किया है इंडस्ट्री को, जिस तरह से उसने नए टैलेंट को जो है वो बढ़ाया है आगे, वो बहुत अच्छी है। क्या नेस्कॉम को और ज़्यादा, मैं देख रहा था नेस्कॉम में पिछले अगर 1 साल उठा के देखें तो कई सारे एसएमई सेक्टर के लिए सेमिनार्स हुए हैं, ओपन फोरम्स हुए हैं, वर्कशॉप्स हुए हैं। ये जो सेंसिटाइजेशन है एसएमई के लिए कि आपके पास में कोई चला जाए, आप उसको सर्टिफिकेशन जो है कम से कम वो दे सकते हैं कि ये आदमी जो है ये हमारी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इसका ये है, क्या वो हो सकता है इंडस्ट्री के लेवल? इंडस्ट्री ने काफ़ी कुछ सेंसिटाइज किया है इस बैंकिंग सेक्टर को, और बैंक्स की अलग अलग स्कीमें भी हैं जो कि इस तरह से कि किस तरह से फाइनेंसिंग हो सकती है आईटी कंपनीज की। मामला कहाँ जाकर अटकता है कि अल्टीमेटली एक डिसीजन जो है वो वहाँ पे जो लोकल ब्रांच के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसने लेना है। और अगर उसको कंफर्ट नहीं होता कि भाई इस बैंक की ये जो मैं लोन दे रहा हूँ उसकी क्या सिक्योरिटी है, क्या मतलब पैसा वापस आ सकता है, नहीं आ सकता, और कल को जो है मुझे ही इस चीज को आंसर करना पड़ेगा कि डूब जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल पब्लिक सेक्टर बैंक की सबसे बड़ी तो इसलिए वो जरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी जरा कम हो जाती है, ये प्रॉब्लम। दिनेश, आपके यहाँ पर जो लोग हैं जो आपके साथ में काम करते हैं, 35-40 हज़ार तो आपके मेंबर्स हैं और 8 लाख से ज़्यादा आपके टोटल बेस है, क्लाइंट बेस है। कितने लोग उसमें आईटी में होंगे या आईटी से थोड़ा और बढ़ जाते हैं? सर्विसेज सेक्टर में, टेलीकॉम में होंगे? नहीं, सर्विसेज तो बहुत बड़ा इलाका है, उसमें तो होटल आ जाते हैं, रेस्टोरेंट आ जाते हैं, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ अगर हम आईटी और टेलीकॉम बड़े सेक्टर हैं, 12% के आसपास हमारे देश का जीडीपी इन सेक्टर से आ रहा है। अगर इंडिया मार्ट के बारे में देखा जाए तो वहाँ पर आईटी और टेलीकॉम से रिलेटेड जो एसएमईज हैं वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल एसएमईज बहुत हैं जो आईटी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के बहुत सारे कॉल सेंटर, बीपीओ, डेटा एंट्री, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो आईटी सेक्टर को एक बहुत बड़ा ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर, हाउसकीपिंग प्रोवाइडर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर, केटरिंग, फूडिंग,
तो उस टाइप के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में एक अच्छा खासा सेगमेंट है। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि करीब हायर सिंगल डिजिट परसेंटेज में 5 से 10% के बीच में आईटी इनेबल्ड सेक्टर्स की प्रेजेंस है एसएमईज में। और उनके लिए कोई ऐसी फोरम है पंकज, कोई ऐसी फोरम है जो आपकी समझ में आती है जो उनके लिए है कि ये आईटी के जो लोग हैं वहाँ पर जा सकें, अपनी समस्या बता चुके, और जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, एसएमईज की जो समस्याएं उसमें आती हैं उनको वो सॉल्व कर सकें, प्लेटफॉर्म कोई है? अभी तो देखिए गवर्नमेंट की जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं वो सारे इसके प्लेटफॉर्म हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम ये आती है, जैसे अभी गुप्ता साहब ने कहा कि उसमें जो लोकल बंदा वहां पे बैठा है उसके अंदर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर भी जो वीक है, वो सिर्फ इसलिए है कि पीएसयूज खुद कंप्यूटर सेवी नहीं थे, वो आईटी सेवी खुद नहीं थे, बाय फोर्स अब करे गए हैं, तो उनके पास में उस चीज का असेसमेंट हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट से लगातार इस चीज की डिमांड बनी रही है कि आईटी सेक्टर को नरिश करने के लिए गवर्नमेंट एंसिलरीज बनाई जाएं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं जो आईटी सेक्टर को नरिश करें, मगर अभी तक भी उस पर कोई बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि हमें करना चाहिए, मगर बड़े लार्ज कॉर्पोरेट्स जो बेसिकली आईटी में हैं उनको तो फंडिंग हो रही है। नहीं, उनके पास तो और भी है, आईपीओ कर सकते हैं, एडीआर कर सकते हैं, तमाम अलग अलग नहीं, जो 1000 पे हैं उनकी बात नहीं है, जो 200 करोड़ से ऊपर या 150 करोड़ के आसपास की भी है तो वो उनको फंडिंग कर रहा है बैंक, मगर जो नए या मीडियम लेवल के लोग हैं जो 50 करोड़ लेस देन जिनको हम गिनते हैं, उनको फंडिंग बैंक आज भी नहीं दे रहा है। उनको आज भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब या तो वो हायर रेट पे या शेयरिंग बेसिस पे प्राइवेट इक्विटी में जाते हैं या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कहीं से पैसा उठाते हैं, मगर जो उनको एक रूटीन, देखिए साहब ये भी एक इंडिया की इंडस्ट्री है और जो इतनी बड़ी जीडीपी दे रही है, सारे आईटी में जाना चाहते हैं, ऐसे